Welcome back to all of you in chapter number 5 from the novel Three Men in the Boat। इसके पहले वाले 4 चैप्टर तक की जो हमारी स्टोरी थी, जहाँ पर चारों दोस्तों ने जो प्लान किया था पिकनिक पर जाने का, उन्होंने प्लानिंग की, अपनी पैकिंग की और फाइनली वो बोट में बैठकर अपने पिकनिक स्पॉट पर जा रहे थे। तो अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पर बोट पर जो उनका फर्स्ट डे है वो कैसा था। सो लेट्स बिगिन रीडिंग दिस स्टोरी और समझते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में। लेट्स बिगिन। वी स्टॉप्ड एट कैम्पटन पार्क एंड हैड लंच अंडर द ट्रीज। हम कैम्पटन पार्क में रुके और पेड़ के नीचे बैठकर हमने अपना लंच किया। QE गुड फूड ऑलवेज क्लेम्स हैरिस। हैरिस ने बहुत खुश होकर बोला कि ये खाना जो लेकर आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वी रीच सनबरी लॉक्ड एट 3:30। हम 3:30 बजे के आसपास में सनबरी लॉक जो एक स्पॉट था वहाँ पर पहुँचे। वी देन वेंट टू वेल्टन विच इज़ अ हिस्टोरिकल टाउन। और फिर हम वेल्टन गए जो कि एक ऐतिहासिक कस्बा है, एक टाउन है। जूलियस कीसर स्टेड देयर विद हिज सोल्जर्स। जूलियस कीसर जो कि अपने सोल्जर के साथ में यहाँ पर रहता था। क्वीन एलिजाबेथ आई स्टेड देयर। क्वीन एलिजाबेथ भी यहाँ पर रहती थी। यू कैन नेवर एस्केप फ्रॉम दैट वुमन, शी वॉज एवरीवेयर। इस औरत से तो तुम कभी भी बच कर दूर नहीं जा सकते, ये तो हर जगह है। नेक्स्ट वी केम टू हेलफोर्ड एंड सैपर्टन। और फिर हम हेलफोर्ड और सैपर्टन आए। देयर इज़ अ टूम इन द सैपर्टन चर्चयार्ड विद अ पोएम ऑन इट। सैपर्टन में एक चर्चयार्ड है जिसके ऊपर एक पोएम है, एक टूम के बारे में, एक मकबरे के बारे में। आई वॉज अफ्रेड हैरिस वॉन्टेड टू स्टॉप एंड विजिटेड। अब क्योंकि हैरिस को टूम देखना और चर्चेस में जाना काफ़ी अच्छा लगता था और जब भी वो किसी चर्च को देखता था तो वो चाहता था कि वो उस चर्च में जाकर विज़िट करके आए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हैरिस भी बोलेगा कि यहाँ पर बोट को रोकते हैं और चर्च होकर आते हैं। आई सॉ हिम लुकिंग एट द चर्च। और जब मैंने उसे देखा तो वो चर्च को ही देख रहा था। एज वी पास नियर इट। और जब हम उस चर्च के पास से निकले, सो आई मूव द बोट सडनली। तो मैंने वहाँ पर बोट की जो स्पीड थी वो तेज कर दी। एंड हैरिस कैप फेल इनटू द वाटर। और हैरिस जो टोपी पहने हुए था वो पानी में गिर गई। ही पुल्ड इट आउट एंड वॉज एंग्री विद मी। और उसने वो टोपी उठा तो ली लेकिन वो टोपी गीली हो गई थी और उस पर वो मुझ पर गुस्सा हुआ। Fortunately, he was worried about his wet cap and forgot about the church. तो हुआ क्या इससे कि उसकी टोपी जो गीली हो गई थी वो अपनी टोपी को लेकर परेशान हो गया कि ये टोपी तो उसकी गीली हो चुकी है, तो वो चर्च से उसका ध्यान हट गया था। As we came to वी ब्रिज, the first thing we saw a colored blazer. और जब हम वी ब्रिज पर आए तो पहली चीज़ हमने देखी एक रंग बिरंगा ब्लेज़र था। When we got closer, और जब हम पास में गए तो वी सॉ अ जॉर्ज वॉज इनसाइड द ब्लेज़र। तो हमने देखा कि वो जो ब्लेज़र था वो जॉर्ज पहने हुए खड़ा हुआ था वहाँ पर। मॉन्टमोरेंसी स्टार्टेड बार्किंग फ्यूरियसली। और उसे देखकर जो मॉन्टमोरेंसी हमारा डॉग था वो भौंकने लगा। हैरिस एंड आई शाउटेड लाउडली। हैरिस और मैं ज़ोर से चिल्लाए। जॉर्ज वेव्ड हिज कैप एंड शाउटेड टू। और जॉर्ज ने भी अपनी टोपी उतारी और वो अपनी टोपी को हवा में लहराकर वो भी चिल्लाया। द लॉक कीपर आई रैन आउट। और जो लॉक कीपर था वो भाग गया। बिकॉज ही थॉट समवन हैड फॉलन इनटू द वाटर। क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कोई पानी में गिर गया है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था। When he saw that no one was in the water, he returned to his work। और जब वो पानी में गया उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो वो फिर वापस से निराश होकर बाहर निकल आया पानी से। Now that George was on a boat, अब जॉर्ज भी हमारे साथ में बोट पर आ गया। We decided to make him work। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम उससे कुछ ना कुछ तो काम करवाएंगे बोट पर। He did not want to work of course। अब क्योंकि वो इतना आलसी था कि उसे काम करना पसंद नहीं था खुद से, तो यही फिर हमारा प्लान था कि हम उससे कुछ ना कुछ काम करवाएं और कुछ काम उसको दें। आई हैड अ बैड डे एट द बैंक, जॉर्ज सेड। जॉर्ज बोला कि बैंक में मेरा दिन कुछ खासा अच्छा नहीं रहा। हैरिस हु इज़ अ लिटिल क्रूअल सैड। हैरिस जो कि थोड़ा बहुत क्रूअल था वो बोला, नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ बैड डे ऑन द रिवर। तो अब तुम्हारा दिन जब बैंक में अच्छा नहीं रहा तो अब तुम्हारा दिन और ज़्यादा ख़राब होगा रिवर के अंदर, क्योंकि वो ऐसा प्लान कर रहा था कि वो जॉर्ज को नदी में फेंक दे। अ चेंज इज़ गुड फॉर यू। तो थोड़ा सा तो चेंज तुम्हारी लाइफ में आएगा, इट इज़ हेल्थी, और ये तुम्हारे लिए हेल्थी भी है। कम ऑन गेट आउट ऑफ द बोट एंड टो।
तो हैरिस ने उसको बोला कि तुम एक काम करो, पानी में बोट में से उतर जाओ पानी के अंदर। जॉर्ज डिड नॉट नो व्हाट टू से, जॉर्ज को नहीं मालूम था कि वो क्या बोले इस पर। आफ्टर अ मोमेंट ही सेड, थोड़ी देर सोचने के बाद में वो बोला, इट इज़ बेटर इफ़ आई स्टे हेयर एंड प्रिपेयर टी। तो जॉर्ज बोलता है कि बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर ही रुकूँ, मुझे कोई पानी में नहीं जाना, और मैं यहाँ पर जब रुकूँगा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चाय बना लेता हूँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर टी एंड यू लुक टायर्ड। तो दोनों ने बोला कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए से लग रहे हो, और चाय बनाना तुम्हारे लिए कैसे मुमकिन होगा। जॉर्ज ने हैरिस से और मुझसे बोला ये। वी डिड नॉट आंसर, वी गेव हिम द रोप। हमने कुछ नहीं बोला और हमने उसे एक रस्सी दे दी। ही स्टार्टेड वॉकिंग एंड पुलिंग द बोट। तो वो चलने लगा और बोट को खींचने लगा। आई रिमेंबर दैट जॉर्ज वंस सॉ अ यंग कपल हु वर वॉकिंग बाय द साइड ऑफ द रिवर। मुझे याद है कि एक बार जॉर्ज ने एक यंग कपल को देखा जो कि नदी के साइड से चल रहा था। दे वर पुलिंग अ रोप बिहाइंड दैम एंड दे वर टॉकिंग। वो रस्सी से बंधे हुए थे और वो दोनों बातें कर रहे थे। दे डिड नॉट नोटिस दैट देयर वॉज नो बोट एट द एंड ऑफ द रोप। और उनको ये नहीं मालूम था कि जिस रस्सी को वो खींच रहे हैं तो रस्सी के दूसरे छोर पर तो कोई बोट है ही नहीं। दे हैड प्रोबेबली हैड अ बोट एट द एंड ऑफ द रोप व्हेन दे स्टार्टेड। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब उन्होंने रस्सी को बांधकर उसे खींचना शुरू किया था, तो रस्सी बोट से बंधी हुई थी, बट दे हैड लॉस्ट इट। लेकिन वो जो बोट थी उससे रस्सी खुल गई थी, जिसकी वजह से उनकी बोट खो गई थी। When George saw this, he took the rope out of the water. जब जॉर्ज ने ये सब कुछ देखा तो उसने रस्सी पानी के बाहर निकाल दी। Then he tied it to his own boat, और उसने वो रस्सी अपनी बोट से बांध दी। So the young couple towed George and his 3 fat friends up to Marlow. अब क्या हुआ कि वो जो कपल थे उनके हाथ में रस्सी तो थी और उन्हें ऐसा लग रहा था क्योंकि वो किसी बोट को खींच रहे हैं, लेकिन पीछे तो बोट थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसी रस्सी से चुपके से अपनी बोट को बांध लिया, और अब वो दोनों कपल इन 3 लोगों को, ये 3 फ्रेंड्स थे, इनको खींचने लगे। अब जब वो कपल ने पीछे मुड़ के देखा, व्हेन दे लुक्ड बैक दे सॉ दैट दे वर टाविंग अ बोट। तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक ऐसी बोट को खींच रहे थे दैट वाज नॉट देयर्स, जो कि उनकी थी ही नहीं। द यंग मैन वॉज सरप्राइज एंड एंग्री। और ये देखकर वो जो यंग मैन था वो काफ़ी गुस्सा हुआ और सरप्राइज भी हो गया कि ऐसे कैसे हम दूसरे की बोट को खींच रहे थे। द यंग लेडी सेड, ओ हेनरी वेयर इज़ आंट मैरी। तो और जो यंग लेडी थी वो सरप्राइज होकर चिल्लाई कि ओ आंट मैरी कहाँ हैं, जो कि बोट में थी, क्योंकि उनके रस्सी पर तो कोई बोट बंधी नहीं थी। इसका मतलब कि जो उनकी आंट थी जो बोट में रही होगी वो कहीं और छूट गई थी क्योंकि उनकी बोट खो गई थी। और इन तीनों चालाक फ्रेंड ने अपनी नाव को उससे बांध दिया जिससे उनको पता भी ना चले और वो उन्हें खींचते रहे और किनारे पर ले आए। नो वन न्यू वॉट हैपन टू आंट मैरी। तो किसी को नहीं पता कि आंट मैरी के साथ में क्या हुआ होगा क्योंकि बोट तो खोई गई थी। द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज़ टू लेट गर्ल्स टो योर बोट। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थिंग होती है कि जब लड़कियां तुम्हारी बोट को खींचे। यू ऑलवेज नीड 3 गर्ल्स। और तुम्हें हमेशा 3 लड़कियों की ज़रूरत होती है कि वो बोट को रस्सी से खींचें। 2 of them होल्ड द रोप। 2 लड़कियां रस्सी खींचती हैं एंड 3rd one रन्स अराउंड एंड लाफ्स ऑल द टाइम। और जो तीसरी लड़की होती है वो आसपास में चलती हुई हंसती रहती है उनको देखकर जब वो बोट को खींचती है। व्हेन दे आर फाइनली रेडी टू पुल। और जब वो फाइनली बोट को खींचने के लिए रेडी होती हैं, दे स्टार्ट रनिंग। तो वो भागने लगती है। दे पुल द बोट टू फास्ट। और वो बोट को जल्दी जल्दी भागते हुए खींचती है एंड दे आर सून टायर्ड। और वो भी जल्दी थक जाती है। दे सिट डाउन ऑन द ग्रास टू रेस्ट एंड लाफ। वो थक हार कर घास पर वहीं बैठ जाती हैं और फिर वो हंसती हैं। वाइल दे रेस्ट। और जब वो रेस्ट कर रही होती हैं, योर बोट गोज आउट इनटू द मिडल ऑफ द। क्योंकि बोट पर कोई सपोर्ट नहीं होता तो वो वापस से पानी में चली जाती है। यू लुक दे से द बोट्स गॉन टू द मिडल ऑफ द रिवर। तो तुम देखो वो क्या बोलती हैं कि देखो बोट तो पानी के बीचों बीच पहुंच गई है। वो अपनी मस्ती में इतना खो जाती है कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि उनकी जो बोट है वो पानी में चली गई है। दे लाफ, जम्प्ड अप एंड स्टार्ट पुलिंग इट अगेन। वो हंसती हैं, उछलती हैं और फिर से उस बोट को खींचती हैं। देन वन ऑफ देम डिसाइड्स टू स्टॉप। और उनमें से एक फिर डिसाइड करती है कि वो रुक जाए।
बिकॉज शी नीड्स हर हैट, क्योंकि उसे उसकी हैट वापस चाहिए होती है। देन अनदर वॉन्ट्स हर रेड सॉल, और दूसरी लड़की होती है उसे अपनी रेड सॉल चाहिए होती है जो उसकी बोट में है। एंड नाउ वन ऑफ देम नीड्स अ कॉम फॉर हर हेयर, और तीसरी को कंघे की ज़रूरत होती है, महसूस होती है उसको, जो कि उसकी बोट में रखा हुआ है। तो तीनों का सामान उस बोट में रखा हुआ होता है और तीनों को कुछ ना कुछ तो सामान की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो बोट को दोबारा से खींचने लगती हैं जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें उन्हें चाहिए जो कि बोट पर ही मिलेंगी। इसी वजह से बोट को पानी से फिर से वो खींचने लगते हैं। द अदर वॉन्ट्स हर हैंकरचीफ, और दूसरी लड़की होती है वो अपने हैंकरचीफ को ढूंढती है जो वो भी बोट के अंदर ही रखा हुआ है, इसका मतलब बोट तो खींचनी पड़ेगी। दिस गोज़ ऑन द फॉरमोस्ट ऑफ द आफ्टरनून, और ये आफ्टरनून तक, दोपहर तक चलता ही रहता है ऐसे ही। इट इज़ नेवर बोरिंग व्हेन 3 गर्ल्स टो अ बोट, तो जब 3 लड़कियां जो बोट को खींच रही होती हैं तो उनको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। उनको देखकर जिस हिसाब से वो बोट को खींच रही होती हैं तो कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती। जॉर्ज टोड अस टू पेंटन हुक, फिर आखिर में क्या होता है कि जॉर्ज ही उतरता है और वो बोट को खींचता है, पेंटन हुक तक ले जाता है। वी स्टॉप देयर, हम वहाँ पर रुकते हैं। एंड डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट ऑन द बोट, और हम ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर बोट पर ही नाइट स्टे करेंगे। वी फाउंड अ प्रिटी प्लेस, और ये जो जगह थी वो काफ़ी अच्छी जगह थी जहाँ पर हम रुके थे। वी टाइड आर बोट टू अ बिग ट्री, हम एक बड़े से पेड़ से अपनी नाव बांध देते हैं। वी वर ऑल हंग्री एंड वी वॉन्टेड टू ईट, हम सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हम खाना खाना चाहते थे। हाउएवर जॉर्ज सेड, लेकिन जॉर्ज बोला, नो लेट्स पुट द कैनवास कवर द बोट फर्स्ट, तो जॉर्ज ने ये कहा कि ये काम करते हैं, पहले अपनी बोट को उस कैनवास से कवर कर देते हैं। इट विल ओनली टेक अ फ्यू मिनट, इसमें कुछ ही मिनट लगेंगे। इट लुक सिंपल बट इट वॉजंट, ऐसा सोचने में तो लगता है ये कितना आसान होगा बोट को कवर करना, लेकिन उतना आसान था नहीं। देर वर 5 मेटल रॉड्स, वहाँ पर 5 जो मेटल की रॉड्स थी। यू पुट दैम इनटू स्पेशल होल, और उन रॉड्स को स्पेशल होल्स होते हैं उसमें डालना होता है, इन द साइड ऑफ द बोट, जो कि बोट के साइड में होती हैं। आई डिड नॉट थिंक दिस वॉज डेंजरस वर्क, मुझे नहीं लगता कि ये जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, बट इट वॉज, लेकिन ये था तो बहुत खतरनाक। आई एम सरप्राइज दैट वी आर स्टिल अलाइव टू टेल द स्टोरी, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक महसूस होता है कि जब मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेटल रॉड्स डिड नॉट गो इनटू देयर होल्स, पहले तो जो मेटल रॉड होती हैं वो उनके होल में नहीं जाती आसानी से। वी जम्प्ड ऑन देम, तो कि हम वो मेटल की रॉड को होल्स में डालने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि हम उनके ऊपर कूद रहे थे, किक दैम एंड पुश दैम, किक कर रहे थे, धक्का दे रहे थे उनको। व्हेन द रॉड्स वर इन देयर होल्स, और जब वो रॉड्स थी उनके होल्स में पहुंची। वी ट्राई टू पुट अप द कैनवास कवर ऑन द बोट, तो हमने क्या किया, कोशिश की कैनवास के कवर को उस बोट पर डालने की। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्ज टुक वन पार्ट ऑफ द कवर, जॉर्ज ने उस कवर के एक हिस्से को पकड़ा। ही टाइड इट एट द फ्रंट ऑफ द बोट, और उसने उस कवर को बोट के फ्रंट पर बांध दिया। हैरिस स्टूड इन द मिडल टू हेल्प जॉर्ज विद द कवर, हैरिस जो था वो मिडल में खड़ा हुआ था ताकि वो जॉर्ज की मदद कर पाए बोट को कवर करने में। जॉर्ज डिड हिज जॉब वेल, जॉर्ज ने बहुत अच्छे से उसका काम किया, बट हैरिस वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज, लेकिन जो हैरिस था जो हेल्प कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ हार्डवर्क, 10 मिनट के हार्डवर्क के बाद में हैरिस वॉज इनसाइड द कवर, जो हैरिस था वो कवर के अंदर ही रह गया। ही वॉज फाइटिंग टू गेट आउट, और वो बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। ही एक्सीडेंटली नॉक द जॉर्ज डाउन, जॉर्ज में एक लात मारी और जॉर्ज को नीचे गिरा दिया। नाउ जॉर्ज वॉज इनसाइड द कवर, अब जो जॉर्ज था वो भी कवर के नीचे आ गया। दे फॉट विद द कवर, आई हर्ड सम वेरी बैड वर्ड्स, तो जब वो दोनों कवर हो गए, उनके ऊपर जो कैनवास का कवर था उससे वो ढक गए, तो उसके बाद में फिर वो क्या करने लगे, गालियाँ देने लगे। और जो मैंने सुना, आई थॉट द जॉब मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट, तो मैंने ये सोचा कि ये बोट को कवर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होगा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, और जब ऐसा हो रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जॉर्ज एंड हैरिस हैड टोल्ड मॉन्टमोरेंसी एंड मी टू स्टैंड एट द बैक ऑफ द बोट, तो उन दोनों ने
मॉन्टमोरेंसी और मुझसे कहा कि हम दोनों बोट के बैक साइड में खड़े हो जाएं। वी डिड एग्जैक्टली दैट, और हमको जैसा बोला गया था हमने वैसे ही किया। वी वेटेड क्वाइटली, हमने शांति से वेट किया। वी सॉ द कवर मूविंग वायलेंटली बट वी थॉट इट वॉज द करेक्ट मेथड। हमने देखा कि जो कवर था बहुत ही एग्रेसिवली वायलेंटली मूव हो रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि यही सही मेथड होगा बोट को कवर करने का। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हर्ड जॉर्ज शाउट, और एक लंबे समय के बाद में हमने सुना कि जॉर्ज जोर से चिल्लाया, वी कांट ब्रीथ अंडर देयर, हम यहाँ पर इसके अंदर सांस नहीं ले पा रहे हैं। वाई डोंट यू हेल्प अस यू इडियट, तो हमसे वो चिल्लाकर बोला कि तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते। व्हेन समवन कॉल्स फॉर हेल्प आई ऑलवेज आंसर, जब कोई भी मुझे मदद के लिए बुलाता है तो मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ। आई वेंट टू हेल्प देम, और मैं उनकी मदद करने के लिए गया। पुअर हैरिस, हिज फेस वॉज ऑलमोस्ट ब्लैक, और जो हैरिस था जब उसको बाहर निकाला गया तो उसका जो चेहरा था वो काला पड़ चुका था। सो इस चैप्टर में बस स्टोरी यहाँ तक ही। इसके अगले चैप्टर में हम इसके आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर स्टेइंग विद मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you later. Till then, very goodbye to all of you.